हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.2। तो अब देखो, लिखा है चेक वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर इन द प्रोपोर्शन और नॉट। ठीक है ना। तो दो तरीके हैं चेक करने के। एक तो ये कि पहले इसको प्रोपोर्शनलिटी के फॉर्म में लिखो, तो कैसे लिखेंगे 30:120 सच डैट 40:42। ठीक। तो जो ये जो मिडिल टर्म है और ये एक्सट्रीम है ना पार्ट है, इसकी जो मल्टीप्लाई है वो आपस में क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। जैसे कि 30 × 42 इक्वल टू 120 × 40। ठीक। 12 4 जा 48, ये 100 हो जाएगा। ठीक। इधर देखो 3 2 जा 6 और 3 4 जा 12, ये तो यानी कि आपस में प्रोपोर्शन नहीं है। इसी क्वेश्चन को हम दूसरे फॉर्म में करें, जैसे इसका सेकंड पार्ट। इस क्वेश्चन को हम दूसरे फॉर्म में कैसे कर सकते हैं, देखो 36:48 और ये सच डैट 18:24। ठीक। तो ये जो साइन होता है ना, ये साइन, ये तुम इसको एक तरह से इक्वल का साइन समझ सकते हो, यानी कि तुम इसको लिख सकते हो 36/48 इक्वल टू 18/24। ठीक। कट करो भाई 12 से, इसको 12 से, क्योंकि 12 के टेबल में 2 रो आते हैं, 12 3 जा 12 4 जा। ठीक। और यहाँ पे 6 3 जा और 6 4 जा, तो यहाँ पे क्या आ रहा 3 4 और ये 3/4। ठीक। तो यहाँ पे क्या तुमने देखा, यहाँ पे प्रोपोर्शन में नहीं है, नॉट इन प्रोपोर्शन, नॉट इन पोर्शन, और यस इट इज इन प्रोपोर्शन। ठीक। इन प्रोपोर्शन। ठीक है ना। तो ये प्रोपोर्शन में है और ये प्रोपोर्शन में नहीं है। तुम इस तरीके से बाकी के सारे पार्ट सॉल्व कर सकते हो। ठीक। लेकिन हम तुम्हें करके बता रहे हैं। ठीक है बेटा, एक उस तरीके से एक इस तरीके से। जैसे यहाँ पे लिखा है 40:48 सच डैट 160:192। ठीक। तो यहाँ पे हम ऐसे कर लें 40/48 इक्वल टू 160/192। ठीक है ना। तो 4 से कट करो, 1 जा 2 जा 4 10 जा और 2 5 जा और 2 6 जा। ठीक। इधर कट करें अगर हम 2 8 जा 2 9 जा 6 जा। ठीक है ना। 2 9 जा 18 और 1 इधर कैरी आएगा तो 12 हो जाएगा, 2 6 जा 12। अब 4 से करें, जैसे तुम कट कर पाओ, चाहे तुम्हें 4 से कट हो रहा हो तो 4 से कर देना, 2 से हो रहा हो तो 2 से कर देना। ठीक ना। कटिंग बेटा अपने अपने हिसाब से होती अलग अलग। तो अब हम इसको कट कर रहे हैं, मान लीजिए 4 से, तो 4 2 जा 4 2 जा और 4 4 जा। ठीक। अब 4 की टेबल में फिर से आ रहे हैं, 4 5 जा 4 6 जा। तो यहाँ पे भी देखो क्या आया, 5/6 इक्वल टू 5/6। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं यश। ठीक। यस का मतलब क्या, कि हाँ ये प्रोपोर्शन में है। ठीक। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, 15:25 सच डैट 20:30। ठीक है। इनकी मल्टीप्लाई कर दो, इसकी मल्टीप्लाई कर दो। ठीक। दोनों इक्वल आने चाहिए अगर प्रोपोर्शन में है तो यहाँ पे 15 × 30 करें इक्वल टू 25 × 20 करें, 25 दूनी 50, 500 इधर आ गया, 15 3 45, 450 आया। तो ये क्या है, 9 है, यानी ये प्रोपोर्शन में
नहीं है। तो दोनों तरीके हमने बताए कि तुम किस तरीके से कर सकते हो। ठीक है बेटा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा है 72, वैसे ही करना है तो हम तो वैसे ही करेंगे 72/84 सच डैट 186 और रेशियो 217। यहाँ पर भी इसको लिख लो, इस क्वेश्चन को। अच्छा, हमने यहाँ पेज बचाने के लिए क्या किया, एक इधर लिख लिया, एक इधर लिख लिया। ठीक, तुम पेज मत बचाना, तुम बढ़िया साफ साफ क्लियर क्लियर एक पेज में ऐसे ही करते चलना, बीचों बीच में क्वेश्चन करते हुए। ठीक है ना, ताकि साफ लगे। हम तो यहाँ पे पेज बचा रहे हैं। रेशियो 150 और 25। ठीक, अब जैसे मनो वैसे कर लो, चाहो तो इनकी इनकी मल्टीप्लाई कर लो, फिर इनकी इनकी मल्टीप्लाई कर लो। तो मल्टीप्लाई हमें बड़ा दिख रहा है, मल्टीप्लाई करेंगे तो कठिन लगेगा। छोटे छोटे नंबर हों तो कर भी सकते हैं। और ये 217 हो गया। कट करो भाई। 12 के टेबल में आता है 72, 62, 84। ठीक, ये देखो, ये किससे कटेगा भाई, इसको देखना पड़ेगा। 186, हाँ 13 बन जा 13। हाँ देखो भाई, किससे कटेगा किससे कटेगा। अगर ये ना पता चल रहा हो तो हम क्या कर सकते हैं, इनका कॉमन फैक्टर निकाल सकते हैं। जैसे 186 और ये 217, कॉमन फैक्टर निकालें तो 186। ठीक, 7 - 6 1, और यहाँ पे 11, 8 3 11 31। ओके, और यहाँ पे क्या है 186 186 3 18 6 टाइम। ठीक है, पता चल गया कॉमन फैक्टर क्या है, 31 है। यानी कि 31 से ये भी कट जाएगा, 31 से ये भी कट जाएगा, तो 31 6 जा हो जाएगा। ठीक, और 31 7 जा, 31 7 जा 7 7 21। हाँ, 31 से डिवाइड करो 31 के टेबल में, ये 6 टाइम जाएगा और ये 7 टाइम जाएगा। तो हमने क्या देखा, 6/7 = 6/7। तो ये क्या है, यस है। ठीक, ये प्रोपोर्शन में है। ठीक है ना। यहाँ पर भी चाहो तो ऐसे ही कर लो, 10/60 = 150 और ये 25। ठीक, तो ये तो दिखने ही में लग रहा है कि नहीं होगा, 0 से 0 कट कर दिया और 25 बन जा, और ये 6 जा चला जाएगा, तो 1/6 और ये आ गया 6/1। तो तुम देख रहे हो कि दोनों में अंतर है ना, ये 1/6 है, ये 6/1 है, तो ये हो जाएगा नो। ठीक है ना। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द फॉलोइंग नंबर फॉर्म अ प्रोपोर्शन। वही फार्मूला लगेगा। कह रहे हैं कि x की वो वैल्यू बताइए जिसके लिए ये लोग क्या है, प्रोपोर्शन में हैं। ठीक, तो हमने क्या बताया था, अंदर अंदर की मल्टीप्लाई और बाहर बाहर की मल्टीप्लाई, है ना। ठीक है ना, या तो ये कर सकते हैं या तो ये डिवाइड वाला फार्मूला जो भी है। तो यहाँ करेंगे तो ये आ जाएगा 3x, और ये करेंगे तो 11 × 13.5। ठीक, x की वैल्यू निकालेंगे तो 11 × 13.5 अपॉन 3 आ जाएगा। पॉइंट हटाओ तो 0 बढ़ा दो। ठीक है ना। अब 5 से 10, 5 6 जा, 5 1 जा, 5 7 जा। ठीक है ना। तो यहाँ पे हाँ no, 1 मिनट, 5 2 जा 10 है ना, और यहाँ पे 3 जाएगा, 5 7 जा 25 है ना। देखो भाई, इसको कट करेंगे तो 5 2 जा 10 और फिर 3 बचा, तो 3 इसके आगे लिखेंगे तो 35 हो जाएगा। 5 7 जा 35 होता है, 5 7 35 होता है ना। 3 2 जा और 3 9 जा। ठीक, अब नहीं कटेगा, तो ये इसकी मल्टीप्लाई कर दें 99/2, और अगर इसको भी कट कर दें तो 2 4 जा, है ना,
8 और यहाँ पे आएगा 2 9 जा 0.5, ठीक है। तो ये आ गई x की तुम्हारी वैल्यू। x की इस वैल्यू के लिए क्या होगा, ये प्रोपोर्शन में होगा। ऐसे यहाँ पे कर लो, अंदर अंदर की मल्टीप्लाई और बाहर बाहर की मल्टीप्लाई, है ना इनकी। तो यहाँ पे आ जाएगा 150x इक्वल टू 105 इंटू 400, ठीक। तो x की वैल्यू निकालोगे तो 105 इंटू 400 अपॉन में क्या जाएगा 150। हाँ, 1 0 से 1 0 कट कर दो, 15 1 जा और 15 7 जा, 15 7 105 होता है। क्या बचा 4 इंटू 1 मिनट 7 इंटू 40 28 280। कितनी वैल्यू आई, x इक्वल टू 280, ठीक है। और अब ये क्वेश्चन देखो बेटा, सारे क्वेश्चन एक जैसे ही हैं, हम तुम्हें धीरे धीरे सारे सोल्यूशन दे रहे हैं, ठीक। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें नहीं करना है, इन सब सारे क्वेश्चनों को तुम्हें करना है, अपने आप करना है तो तुम्हें ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे देखो क्या करना है, तुम्हें पता बाहर बाहर की मल्टीप्लाई और अंदर अंदर की मल्टीप्लाई, ठीक। तो ये आ गया 6x और ये 34 इंटू 90। अच्छा, दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि सर कभी कभी यहाँ पे x होता तब भी यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ होता तब भी यहाँ लिख लेते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि जिसके साथ x आए वो पार्ट इधर रखें, ठीक, ताकि एक स्टेप बच जाता है। चाहो तो तुम इन दोनों नंबरों की मल्टीप्लाई इधर रख सकते हो और ये 6x उधर रख सकते हो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। x की वैल्यू निकालो तो 34 इंटू 90 अपॉन में क्या जाएगा 6, ठीक। 3 2 जा 3 3 जा और ये 15। अब ये 34 इंटू 15 की मल्टीप्लाई, ठीक है। 15 चक्कू 60, 6 15 3 45 और 5 50 1 51, ठीक। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 510। इधर देखो क्या करना है, मैंने बताया बाहर बाहर की मल्टीप्लाई अंदर अंदर की मल्टीप्लाई, ठीक है ना। तो 16 इंटू x है ना, 16 इन x और 16 की मल्टीप्लाई करेंगे ना, बाहर बाहर की मल्टीप्लाई अंदर अंदर की। x की वैल्यू निकालो तो 8 इंटू 8 अपॉन 16, 8 दूनी 16 2 चक्कू 8, कितना आ गया 4, x इक्वल टू 4 आ गया, ठीक है। यहाँ पर भी वही बाहर बाहर की मल्टीप्लाई प्लस अंदर अंदर की मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा 40x और ये 30 इंटू 60। x की वैल्यू निकालेंगे तो 30 इंटू 60 अपॉन 40, 0 से 0 कट कर दिया। 2 2 जा 2 3 जा और 2 15 जा, 15 इंटू 3 कितना आ गया 45। x की वैल्यू कितनी आ गई 45, ठीक है। इस क्वेश्चन में भी वही बाहर बाहर की मल्टीप्लाई यानी x इंटू 21 इक्वल टू 18 इंटू 14, x इक्वल टू 18 इंटू 14 अपॉन 21। 3 से कटो, 3 7 जा 3 6 जा, 7 1 जा 7 2 जा, तो 6 इंटू 2 कितना आ गया 12, ठीक है ना, ठीक है बेटा। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, उसके पहले हमने एक नोट लिख रखा है कि मान लीजिए कोई 2 3 नंबर हैं, ए है बी है और सी है, और कहा जाए कि ये क्या है कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में है। तो अगर ऐसा है तो ए और सी की मल्टीप्लाई हमेशा इस बी के स्क्वायर के बराबर होगी, ठीक है ना। तो वैसे अगर चेक करना है तो तुम इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, लिखो इसको 25 रेशियो 75
और फिर ये सच डेट का साइन लगाना और फिर से इसके बीच में रेशियो लिख देना। पहले इन दोनों के बीच में रेशियो लिखना, उसके बाद में इन दोनों के बीच में रेशियो लगा देना, ठीक है ना, यहाँ पर, और इनके बीच में यहाँ पर ये सच डेट का साइन, ठीक है ना। तो अब तुम चाहो तो वैसे ही सॉल्व कर सकते हो। कैसे? बाहर की मल्टीप्लाई, यानी 25x इजक्वल टू 75 इंटू 75, ठीक। x की वैल्यू निकालेंगे तो 75 इंटू 75 अपॉन 25, 25 3 जा, ठीक। मल्टीप्लाई करो तो 15, 3 सत्ते 21, 22, x की वैल्यू कितनी आ गई? 225। अच्छा, यही तरीका थोड़ा सा बदल दो, इसको a मानो, इसको b मानो और इसको c मान लो। अभी क्या क्वेश्चन में था? a और c, यानी इसकी मल्टीप्लाई, किसकी? 22x और ये 66 का स्क्वायर, इसका मतलब 66 को 2 बार लिखना पड़ेगा, है ना। और ये 22x हो गया। x की वैल्यू निकालें तो 66 इंटू 66 अपॉन 22, 22 1 जा और 22 3 जा, ठीक। 3 18, 3 18 1 19, x 198, ठीक है बेटा। ये वाला क्वेश्चन भी वैसे ही है। क्या करना है भाई? इसको a मान लो, b मान लो, c मान लो, a मान लो, b मान लो और c मान लो। फार्मूले में क्या था? AC इक्वल टू बी स्क्वायर, AC की मल्टीप्लाई इसके बराबर होती है, यानी 19x इक्वल टू 57 इंटू 57, ठीक। और यहाँ पर भी क्या है? 16x इक्वल टू 48 इंटू 48, ठीक। वैसे तुम ये मत कहना सर डायरेक्ट कर दिए, देखो यहाँ पे था 57 का स्क्वायर, ठीक, और यहाँ पर था 16x इक्वल टू 48 का स्क्वायर, तो एक स्टेप बचाने के लिए हम थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिया। अब x की वैल्यू निकालो तो 57 इंटू 57 अपॉन 19, 19 57, ठीक। और यहाँ पे क्या बचा? 57 इंटू 3, ये 57 है, मल्टीप्लाई करो 3 से 21, 5 15 2 17, ठीक। x इक्वल टू 171। यहाँ पर देखो x की वैल्यू निकालें तो 48 इंटू 48 अपॉन 16, 16 3 जा, 48 इंटू 3, 3 और 24, 3 चक्कू 12 2 14। यहाँ पर x की वैल्यू 144। देखो बेटा, हम इस समय देर रात को ये वीडियो बना रहे हैं तो नींद भी लग रही, तो हो सकता है कि कहीं मान लीजिए कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाए गलती से, ठीक है ना। तो तुम्हें क्या है, करते समय भी मल्टीप्लाई, डिवाइड और इन सब का ध्यान रखना है, ठीक है ना, कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। अगर गड़बड़ है तो हमें बताना है, ठीक है ना, क्योंकि आंख बंद करके उसको टीपा नहीं जाता। हमने केवल तुम्हें करने का तरीका बताया, लेकिन प्लस माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये सब तुम्हें आना चाहिए। तुम 7th क्लास के बच्चे हो। ओके बेटा, तो आज हमने 3 क्वेश्चन कंप्लीट किए और नेक्स्ट डे 4 5 6 3 क्वेश्चन और कराएंगे, ठीक है बेटा। ओके बाय।